गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें दोस्तों अपन सबसे पहले अम्ल के बारे में जानकारी लेंगे, इसके बाद क्षार के बारे में जानकारी लेंगे और इसके बाद लवण के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम अम्ल की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक ने अम्ल के बारे में चर्चा अनेकों प्रकार से किया है, जिसमें कुछ इस प्रकार बताया गया है। जैसे अम्ल को एक बेसिक आधार इस तरह से डिफिनेशन दिया गया है कि अम्ल वैसे यौगिक होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहता है। अम्ल का परिभाषा एक बार और से ध्यान से सुने। अम्ल वैसे यौगिक जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे अम्ल कहा जाता है। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार दिया गया है: HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और अम्ल कई प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अपन परिभाषा में पढ़े कि वैसे यौगिक होते हैं जिसमें एक से अधिक परमाणु हाइड्रोजन का उपस्थित रहता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में देखा जाए इसमें एक हाइड्रोजन है, और सल्फ्यूरिक अम्ल में देखा जाए तो दो हाइड्रोजन है। इसी प्रकार CH3COOH एसिटिक अम्ल होते हैं, उसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं। यह रही अम्ल की परिभाषा। अब दोस्तों हम अम्ल के कुछ गुण के बारे में जानेंगे कि अम्ल कैसी होती है। ऐसे इस प्रकार से अम्ल के हम गुण के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे अम्ल को अगर हम जल में घोलेंगे तो उसका अगर स्वाद चखेंगे तो खट्टा लगता है। ये अम्ल का गुण है। और दूसरा एक गुण है कि अम्ल का अगर हम जलीय विलयन बनाएंगे, अर्थात जल का घोल बनाएंगे, तो वह उसमें करंट फॉलो करने पे विद्युत का सुचालक हो जाता है। ये अम्ल का दूसरा गुण है। एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4। इसमें हम जल डालते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। दोस्तों जैसे अपन देखोगे घर में जो बैटरी होता है, लिक्विड बैटरी, उसमें H2SO4 अम्ल ही रहता है, तो उसमें जल मिलाया रहता है तो उसमें करंट फ्लो होता है। एक एग्जांपल इस तरह से आप देख सकते हैं घर में। मैंने बोला दोस्तों कि अम्ल का परिभाषा अनेक तरह के वैज्ञानिक आए और अनेक प्रकार से दिए। उनमें से एक आर्हेनियंस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल को एक दूसरे प्रकार से परिभाषित किया। उनके द्वारा अम्ल को यह कहा गया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। मतलब जल में अगर अम्ल को हम डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, तो दो आयनों में टूट जाता है, एक हाइड्रोजन आयन और एक क्लोरीन आयन। तो इनके द्वारा इस तरह से बताया गया है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। दोस्तों इसी प्रकार एक अपन और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल। इसको भी अगर हम जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों आज टॉपिक इतना ही तक रखते हैं। अगर हमारी क्लास को और अधिक जानकारी लेना है तो कमेंट में लिखिए, इसके आगे और मैं क्लास बढ़ाऊं। नमस्कार दोस्तों।